हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीसीआई के उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसने एआईबी एग्ज़ाम के लिए 2 साल की जो वैधता होती है उसको ख़त्म की है। और जानेंगे कि किन लोगों के लिए ये जो 2 साल का जो ड्यूरेशन है जिसकी वैधता को काउंट नहीं किया जाएगा और ये कब से कब के बीच का ये ड्यूरेशन है। तो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि बिना एआईबी दिए कौन से लोग हैं जो वकालत कर सकते हैं, कौन से लोग हैं, कौन से एडवोकेट्स हैं जिनके लिए ये 2 साल काउंट नहीं किया जाएगा। तो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके जो सवाल हैं सवाल करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें 2 साल की जो वैधता होती है एआईबी एग्ज़ाम को पास करने की, 2 साल के अंदर की उसकी वैधता को ख़त्म की गई है। तो उसी को देख लेते हैं, उस नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें लिखी गई है। तो बीसीआई के उस नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन है। 30/12/2022 की ये नोटिफिकेशन है और इसमें जो चीज़ें लिखी गई है हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। टू द सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट बार काउंसिल सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ रिजोल्यूशन डेटेड 30/12/2022 पास्ड बाय द जनरल काउंसिल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को थोड़ा सा हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। चूँकि बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं इस कोरोना काल में जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना किए थे। तो बहुत सारे इशूज़ थे उनके। उस बीच जो है कोर्ट जो है ऑनलाइन मोड में भी चल रही थी, वर्चुअल मोड में चल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट थे जो जो जिनका जो है इस बीच जो 2 साल का टाइम होता है एआईबी एग्ज़ाम पास करने का रजिस्ट्रेशन के बाद से, उसको वो किन्हीं कारणों से उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस वजह से उनका ये जो 2 साल का समय है वो निकल गया था। तो उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो इसके पहले भी आपको पता होगा कि जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, यानी कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराते हैं तो इनरोलमेंट कराने के डेट से 2 सालों के भीतर, विद इन 2 ईयर्स, आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में बने रहते हैं। उसके बाद से आपको सीओपी वगैरह अलॉट हो जाता है स्टेट बार काउंसिल की ओर से। एआईबी जब एग्ज़ाम पास करते हैं तो एआईबी की सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू प्रोसेस में वकालत में बने रहते हैं 2 साल के भीतर जब पास कर लेते हैं। बाय द वे, आप जो है 2 साल के भीतर एआईबी जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के 2 साल के भीतर आप एआईबी एग्ज़ाम में नहीं बैठे, नहीं पास कर पाए, तो आपको जो है प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। आप अपने नाम से मुकदमों की फाइलिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो 2 साल की जो ड्यूरेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बार और इसको बढ़ाया गया था। आप देखिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैड अर्लियर वाइड रिजोल्यूशन डेटेड 29/7/2020 हैड एग्जम्प्टेड द पीरियड फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च 2021 फ्रॉम बिंग काउंटेड एज अ नेसेसरी टाइम पीरियड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसिडरिंग it within the request is a time period of 2 years from the date of enrollment to clear the AIB in order to further continue in practice। यानी कि ये पुराना आर्डर है 2021 का कि 24 मार्च से 31 मार्च, पीरियड फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च 2021, यानी 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो टाइम पीरियड है जो वो काउंट नहीं किया जाएगा आपके 2 साल के ड्यूरेशन के लिए। अब जो नया फर्दर जो इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें देखिए क्या लिखा है। 31 अक्टूबर, ये जो इनका रिजोल्यूशन पास हुआ है 30 दिसंबर को, और वहाँ से देखिए लिखा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021, यानी इसके पहले 31 अक्टूबर को जो है लास्ट एआईबी हुआ था, एआईबी 16, एआईबी 31 अक्टूबर 2021 टिल अप्रैल 2023 बाई विच देम द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट एआईबी इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड। तो 31 अक्टूबर 2021 से 23 अप्रैल 2023 तक, जब एआईबी का हो सकता है रिजल्ट आ जाए उस टाइम तक,
31 अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2023 तक का जो 2 साल का जो टाइम है, इसको जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि इसमें छूट आपको दे दी गई है। अगर मान लीजिए आपका जो है 31 अक्टूबर को जो है 2 साल कंप्लीट हो रहा था, मान लिया 1 नवंबर को हो रहा था, 2 साल कंप्लीट हो रहा था आपका रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आप जो है 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, तो आपका 2 साल का जो टेन्योर है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इस रिजोल्यूशन से 31 अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अब काउंट नहीं किया जाएगा। यानी इसमें आपको छूट मिलेगी। यानी ये 2 साल का जो टेन्योर है, 2 साल का जो अवधि है, वो आपके उसमें काउंट नहीं किया जाएगा कि आप जो है 2 साल आप जो है 2 साल आपका हो गया है और आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको रोक दिया जाएगा अगर AIB एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं। तो अक्टूबर 2021 के बाद से अगर उसके बाद से एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो उसके बाद से जो है अगर आपने AIB एग्ज़ाम नहीं दिया है, पास नहीं किया है, लेकिन आपका 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी जो है आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे, आपको प्रैक्टिस पे रोक नहीं लगाई जाएगी और आपका जो 2 साल का ड्यूरेशन है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी 2 साल की इसमें छूट दे दी गई है। सारी जो बात है यही है। एक बार हम इसको जो है आपको पढ़ के एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, by way of this instart resolution dated 30 December 2022, it is hereby resolved that the period from the date of the last All India Bar examination held on 31st October 2021 till April 2023, by which time the result of the next AIB is likely to be declared, is hereby exempted from being counted as a necessary time period from the point of view of considering it within the requestee time period of 2 years from the date of enrollment as an advocate to pass AIBE। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। Thus it is hereby resolved that this period shall remain exempted and shall not be counted while calculating the 2-year period from the date of enrollment for the purposes of counting the time period for clearing passing AIBE। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच का जो समय है वो आपके 2 साल में काउंट नहीं होगा। अगर अप्रैल से लेके अगर 31 अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में आपका 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है और आप AIB एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए हैं, तो ये 2 साल का जो टेन्योर होता है, जो अवधि होती है, वो आप में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी इससे आपको छूट है। अगर 2 साल पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो भी गया है, तब भी आपको इसमें छूट है। मान लिया कि 2023 में आपका जो है अप्रैल में 2 साल पूरा हो रहा है, लेकिन अब इन 2 साल को पूरा कैसे काउंट करेंगे? 31 अक्टूबर से 2021 से लेकर के अप्रैल 2023 तक के बीच की जो समय है, जो अवधि है, उसको निकालने के बाद से अगर 2 साल पूरा हो रहा है तब आपकी प्रैक्टिस पे रोक लगेगी। अगर 31 अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल 2023 तक आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तब भी ये 2 साल की जो अवधि है इसमें आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, आपको छूट रहेगी। तो पूरी बात यही है कि जो 2 साल का समय है 31 अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच का, ये अवधि आप में काउंट नहीं किया जाएगा। मान लिया कि आपने 2021 में रजिस्ट्रेशन कराया जनवरी में और जनवरी 2023 में आपका 2 साल कंप्लीट हो जा रहा है, तो अब आप जो है 31 अक्टूबर से लेकर के अप्रैल 2023 तक एग्जेम्प्टेड रहेंगे। यानी आपको छूट रहेगी। ये अवधि आपके जो 2 साल का ड्यूरेशन उसमें काउंट नहीं होगा। तो मान लिया जनवरी में, जब जनवरी 21 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का ही जो ड्यूरेशन है वो आपके 2 साल की अवधि में काउंट होगी। बाकी की जो अवधि है आगे की वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें आपको छूट मिल गई है एज़ पर BCI के ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं जिनकी 2 साल की टेन्योर ख़त्म हो गई थी, जो काफ़ी परेशान थे, जिनको लेकर के विभिन्न जगहों पे उनको प्रैक्टिस से रोका जा रहा था,
तो उनके लिए राहत की बात है कि उनको जो है 2 साल का जो ये ड्यूरेशन जो है उसमें जो है 31 अक्टूबर 21 से अप्रैल 2023 तक की छूट दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।